आज इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर बड़े तरीके से नाम लिए बगैर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को निशाना बनाया है। पहली दफ़ा उन्होंने आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, सियाको सबाक से हटकर बात कोई हो रही थी तो एम ही में आ गए कि हज़रत उमर फ़ारूक ने वो हज़रत खालिद बिन वलीद को मौसूल कर दिया था। 30 अक्टूबर 2020 को पहली दफ़ा उन्होंने ये वाली बात कही। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, वो जो भी अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मना रहे थे वहाँ पर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में, फिर दूसरी दफ़ा उसी जगह के ऊपर 1 साल बाद, यानी कि 10 अक्टूबर 2021 को यही बात की। और आज क्या तारीख है और इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में ये बातें कही जा रही हैं कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और हम नहीं कह रहे, मखदूम शहाब साहब जैसे जो उनके परवरदा हैं और फिर वो फाइटर है, वो फ़लाँ हैं, वो फ़लाँ हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके बारे में और वो डरा और धमका रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मैं कहूँगा कि जी कि वो आपको हटा सकते हैं, फायर कर सकते हैं। और फिर नाम भी आ रहे हैं कि जी कि किसको लगाया जा सकता है उसकी जगह के ऊपर। तो इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर नाम लिए बगैर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को तड़ी करा दी है। सादा अल्फाज में अगर ये वाली बात कहे, धमका दिया है, तड़ी करा दी है। और वो क्या था कि पिम्स जो हॉस्पिटल है उसकी नई एमरजेंसी का इफ्तिताह था, वहाँ पर बात करते करते कि जी काम ठीक होने चाहिए। देखें कि मेरिट कोई चीज़ नहीं होती। मेरिट क्या होता है? नहीं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ कि मेरिट पे काम तकर्रियाँ अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। अगर कोई जो सीनियर तरीन आदमी है वो चीफ़ एग्जेक्टिव बनने के काबिल नहीं है, यानी कि इदारा चलाने के काबिल नहीं है, तो जूनियर को मेरिट पर लगा दें। ये कहानी है। अब इसका मतलब क्या निकलता है इन हालात में जब आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेंडिंग है, उसके ऊपर काउंटिंग होनी है। आपको आपके इत्तेहादी जो हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जिनका ख्याल है कि उनके बग़ैर वो सांस भी नहीं ले सकते हैं जी, मैंने वो वाक़यात आपको बताए हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में किस तरह करके काफ लीग के आसान ख़ता होते थे जब एक मेजर लेवल का अफसर उनके पास चला जाया करता था। और फिर MQM क्या है, बाप पार्टी क्या है। तो इन हालात में जब वो उनसे अपना रुख मोड़ चुके हैं या कह लें कि उन्होंने आंखें माथे पर रख ली हैं, तो तब से इमरान खान साहब जो हैं वो बुरे हालातों में हैं और उनके अपने लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। और उनका ये ख्याल है कि ये, और फिर मरियम साहबा ने जो ये वाली बात कही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कि एक किसी के न्यूट्रल हो जाने से इमरान खान साहब की पार्टी का शिराजा बिखर के रह गया है। और ये किस तरह की पार्टी है, उन्होंने खैर जो कहना था वो उन्होंने कहा, लेकिन सवाल यही है कि इन हालात में जब किसी ने गैर जानबदारी का ऐलान किया तो उन हालात में जब आपके साथ सब बेरुखी इख्तियार कर रहे हैं और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि जी कि सीनियर कोई ज़रूरी होता है, जो चीफ़ एग्जेक्टिव अगर वो होना चाहिए जो मेरिट पर हो, जो अदारे को चला सकता हो, तो सो लोग जो हैं वो इसी तरफ उसको ताबीर करेंगे जिस तरफ आप इनडायरेक्ट या अपनी जो निजी महफ़िलों में बैठ के या फिर कम से कम उनके सामने बैठ के ये बातें करते हैं जिनके बारे में आपको पता है कि वो रात को जाके रिपोर्ट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को देते हैं। मुझे ये लगता है कि ये वो नहीं होता आई ब्लिंक आई के पहले आँख जो झपकेगा दूसरा उस पर हमला कर देगा, या कि पहली जो है ना वो हमला जो है वो दूसरी तरफ से हो। मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब की इस वक्त शदीद ख्वाहिश है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई इस तरह का काम हो कि वो कोई दस्तूरी काम ना हो बल्कि कुछ और हो। देखें, ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये एक खालिस्तन दस्तूरी मामला है और पार्लियामेंट के अंदर से हो रहा है। पहले तो देखें ना, अदालतों के ज़रिए मामला होते रहे, भुट्टो साहब हों, बेनज़ीर साहिबा हों या नवाज शरीफ साहब हों। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तो डायरेक्ट एक्शन हो गया था, लेकिन मैं तीसरा जो उनका इक़्तिदार था उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो इस दफ़ा घर से मारा जा रहा है। इस दफ़ा इल्ज़ाम किसी पर नहीं दिया जा सकता, देने पे हैं तो फिर किसी पे भी आप जो है मलबा डाल दें, लेकिन इस दफ़ा एक खालिस्तन एक जो है वो सियासतदानों की लड़ाई सियासत के घर से, पार्लियामेंट वही है ना जी, पार्लियामेंट के अंदर से वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म साहब को तब्दील करने की बात हो रही है। तो मतलब ये कि बड़ी अच्छी मूव है जिसने भी की है। मतलब हम कहते हैं अपोजिशन ने की है, मैं कहता हूँ अपोजिशन को भी छोड़ दें, इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने की है, जिन्होंने की है, तो भी बड़ी स्मार्ट मूव है कि हम अपने सर पर क्यों इल्ज़ाम लें।
कोई साबित करे कि कोई फ़ोन आया, कोई साबित करे कि जनाब के तो हमने किसी को बुला के डराया धमकाया है। हमने तो बस मैसेज दिया है कि हम एक साइड पे, हम दीवार के साथ नहीं, हम नुकरे लग गए हैं। तो लिहाजा एक स्मार्ट मूव है, और इस स्मार्ट मूव में इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर चाहते हैं कि एम नहीं, मेरे ख़िलाफ़ जो है पीछे वो खुलकर सामने आए और वो मुझ पर हमला करे। लेकिन इमरान खान साहब को पता ये होना चाहिए कि कहने की बातें और होती हैं और करने की बातें और होती हैं। जब इस तरह का कोई डरावना ख्वाब शक्ल बदल के ना ताबीर की सामने आ जाए तो फिर जो है वो पिता पानी नहीं होता, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है। तो इमरान खान साहब से तो 4 दिन जो है वो जेल नहीं काटी गई थी। तो ये तो बड़े जिगरे के काम होते हैं इस तरह की ख्वाहिश करना। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो इमरान खान साहब आसान जी गल समझ रहे हैं कि डायरेक्ट आए मेरे ख़िलाफ़ जिन्हें आना, तो इसलिए वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो भड़का रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भड़काऊँ और कोई गुस्से में आके तैश में आके कोई इकदाम इस तरह का करे कि लोग कल को कहें कि इमरान खान बहुत मज़लूम था। तो मेरा ख़्याल है ये इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, और वो जितनी मर्ज़ी धमकियाँ दे लें, वो उनको पता नहीं है कि चीज़ें जो हैं बड़ी मैच्योरिटी के साथ डील की जाती हैं, ख़ुसूसन जिनका उनके साथ पाला पड़ा हुआ है या उनका जिनके साथ पाला पड़ा हुआ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।